तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट सऊदी अरेबिया की प्रेडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड बेशक थोड़ा सा छोटा है बट फिर भी फाइट नाइट कार्ड्स के कंपैरिजन में ये काफी अच्छा कार्ड है और डेफिनेटली UFC 312 से तो ये कार्ड एक सॉलिड कार्ड लग रहा है। जहां पर फाइट नाइट कार्ड है तो कोई भी बेट लाइन पे नहीं है, बट फिर भी जो इसका मेन कार्ड है वो ओवर पार कर रहा है 312 के मेन कार्ड को। और अब लेट्स प्रे कि इस कार्ड की फाइट्स भी काफी अमेजिंग जाएं। अब थोड़ा सा ये कार्ड हर्ट हुआ है जहां पर सिर्फ इस कार्ड की 11 फाइट्स हैं, और वो इसलिए क्योंकि 2 फाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें एक प्रीलिम कार्ड की फाइट थी और अनफॉर्चुनेटली इकराम एलिस्करॉव वर्सेस आंड्रे मुनीज जो मेन कार्ड में होने वाली थी, वो फाइट भी कैंसिल हो चुकी है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये कार्ड काफी अमेजिंग जा सकता है। अब क्योंकि इकराम एलिस्करॉव की फाइट कैंसिल हो चुकी है तो एज ऑफ नाउ जब मैं ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी मुझे बस मेन कार्ड में 4 फाइट शो हो रही हैं, बट डेफिनेटली कोई प्रीलिम कार्ड से मेन कार्ड में फाइट ऐड होने वाली है और मे बी ये फाइट शमील गाजियेव की हो क्योंकि वो पहले भी मेन कार्ड में फाइट कर चुका है। बट हु नोस ये 5th फाइट कौन सी रहने वाली है। तो इसीलिए जो फाइट्स मेन कार्ड में उनकी अगर बात करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैंटरवेट फाइट से, जहां पर साइद नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है विनीसियस ओलिवेरा के साथ। ये फाइट देखने में मुझे लगता है काफी मजा आने वाला है क्योंकि एक साइड साइद नुरमागोमेडोव है जो काफी ज्यादा फास्ट है अपनी फीट में, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, वो इवन अगर चाहे तो वो टेक डाउन्स भी कर सकता है। तो बेसिकली साइद थोड़ा सा ऑलराउंड फाइटर है बट वो डेफिनेटली लव करता है ज्यादा स्ट्राइकिंग करने का। वेरएस दूसरी साइड तो वी नो कि ये फाइटर कितना ज्यादा डेंजरस है। आई मीन ओलिवेरा के पास वो 1 स्ट्राइक नॉकआउट पावर है जो अगर वो किसी भी राउंड में लैंड कर देता है तो डेफिनेटली वो साइद नुरमागोमेडोव को नॉकआउट कर सकता है। बट क्या वो अपनी टाइमिंग को सेट करके ये पंच साइद नुरमागोमेडोव के ऊपर लैंड कर पाएगा? तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये ओलिवेरा के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है क्योंकि साइद नुरमागोमेडोव अपनी फीट में काफी फास्ट है। और यही देखते हुए इस फाइट में मेरी पिक है साइद नुरमागोमेडोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब वैसे तो विनीसियस ओलिवेरा एक काफी पावरफुल फाइटर है बट जब हम उसकी ओवरऑल गेम को देखते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो रहता है, उसके हैंड्स डाउन रहते हैं और वो इजीली टेक डाउन भी हो सकता है। जहां पर यही चीज जब हम साइद नुरमागोमेडोव की देखते हैं तो वो पूरा ऐसा फाइटर लग रहा है जो ओलिवेरा को काउंटर कर सकता है। उसके पास ज्यादा स्पीड है, वो रेंज में रहकर फाइट करता है और अगर उसे फीट में प्रॉब्लम पड़ती है तो वो फाइट को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है। और यही सेम चीज वो ज्यादा इफेक्टिव वे से राउंड 2 का एंड हो गया या फिर राउंड 3 में ज्यादा बेटर कर सकता है एज कंपेयर टू विनीसियस ओलिवेरा। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, पहले के 2 राउंड्स में ओलिवेरा डेफिनेटली साइद नुरमागोमेडोव को आते हुए काउंटर कर सकता है, जहां पर जब वो अपने पंचेस में कमिट कर देता है या फिर अपनी नीज होगी तो फिर उसकी स्ट्राइक्स काफी फास्ट लैंड होती हैं। और इसी चीज से साइद को केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि बाय चांस अगर उसने अपने गार्ड को नीचे किया और अगर ओलिवेरा उसके ऊपर क्लीन पंच को लैंड कर देता है तो वो साइद नुरमागोमेडोव की लाइट्स ऑफ भी कर सकता है। अब सिर्फ अगर हम फाइट को देखें तो ये फाइट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग फाइट जा सकती है, बट इन दोनों के बीच में राइवलरी ऐड करने के लिए जिसको पता है तो विनीसियस ओलिवेरा ने उमर नुरमागोमेडोव के बारे में बहुत कुछ बोला था। वो बेसिकली उमर हो गया और उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें स्ट्रीट फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था और वी नो कि साइद नुरमागोमेडोव वहीं से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में थोड़ी सी एनिमोसिटी भी होने वाली है और यही चीज इस फाइट को और भी ज्यादा बेटर कर देती है। तो अब लेट्स सी दोनों में से कौन सा फाइटर विन करता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर सर्गे पाव्लोविच की फाइट होने वाली है जायरजिनो रोजनस्ट्राइक के साथ। अब किसको याद है कि एक टाइम पर सर्गे पाव्लोविच की हाइप बहुत ज्यादा बन गई थी, उसे व्हाइट फ्रांसिस इंगानू बोला जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो 2 फाइट्स को हार चुका है और अब सर्गे की हाइप कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है। जहां पर दूसरी साइड जायरजिनो रोजनस्ट्राइक है जो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है और अब हमें पता है कि सर्गे पाव्लोविच को अगर बीट करना है तो या तो फिर टॉम एस्पिनल की तरह तुम फास्ट हो या फिर अलेक्जेंडर वोल्कोव की तरह फाइट को डिस्टेंस में रखकर सर्गे पाव्लोविच को बीट किया जा सकता है। बट क्या ऐसा सेम जायरजिनो रोजनस्ट्राइक कर सकता है? तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर पाएगा, जिधर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है सर्गे पाव्लोविच टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक सो सर्गे पाव्लोविच के लिए ये फाइट एक परफेक्ट फाइट है जहां से वो बाउंस बैक कर सकता है, वापस अपनी हाइप को क्रिएट कर सकता है क्योंकि रोजनस्ट्राइक एक ऐसा फाइटर नहीं है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो और उसका डिस्टेंस मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो। जहां पर इस फाइट में मुझे लगता है कि मे बी राउंड 2 में पाव्लोविच जायरजिनो रोजनस्ट्राइक को कैच करने वाला है और अगर वो जायरजिनो को कैच कर देता है, अपने क्लीन पंच को लैंड कर देता है, तो वी नो कि वो उसे नॉकआउट करने वाला है। एक बात की तो डेफिनेटली गारंटी है कि ये फाइट डिस्टेंस तो नहीं जाने वाली है, दोनों के पास बहुत
बहुत ज्यादा पावर है, ये हैवीवेट डिवीजन है, तो बहुत ही रेयर होगा अगर ये फाइट डिस्टेंस जाती है। बट इसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि सर्गे पाव्लोविच इस बार ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच लेकर नहीं आने वाला है। वो मे बी जो उसने 2 लॉस लिए थे, स्पेशली जो अलेक्जेंडर वॉल्कोव वाला लॉस था, उसको ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। वो मे बी अपने टाइमिंग को पहले थोड़ा सा सेट करने का देखे और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि राउंड 2 में जायरज़िनो को रीड करने के बाद वो अपने बिग पंचेस को लैंड करने का देखने वाला है और फीलिंग आ रही है कि वो डेफिनेटली जायरज़िनो को कैच करने वाला है। अब जायरज़िनो के पास भी एबिलिटी है इस फाइट को विन करने की, जहां पर वो ज्यादा लेग किक्स को यूज करे और जितना उससे हो सकता है वो उतना ज्यादा अपने फीट में एक्टिव रहकर सर्कल अराउंड करता रहे, अपने और सर्गे के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखते रहे, क्योंकि डेफिनेटली वो सर्गे के स्विंगिंग राइट पंच के सामने नहीं आना चाहता होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जायरज़िनो को काफी ज्यादा जैब्स थ्रो करने की जरूरत है, बट ये चीज काफी डाउटफुल है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ सर्गे पाव्लोविच टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट मुझे लगता है इस पूरे कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट रहने वाली है, जहां पर ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन की है, जिधर शारापुतिन मैगोमेडोव फाइट करने वाला है माइकल पेज वेनम के साथ। सिर्फ और सिर्फ शारा बुलेट से फाइट करने के लिए माइकल पेज वेल्टरवेट डिवीजन से मिडिलवेट डिवीजन में मूव किया है, यानी कि हारे या फिर जीते वो वापस वेल्टरवेट डिवीजन में आने वाला है। बट क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ी सी राइवलरी बनी हुई है, तो इसीलिए एमवीपी ने डिसाइड किया कि वो मूव अप करके शारा बुलेट के साथ फाइट करेगा। और टू बी ऑनेस्ट, एज अ फाइट फैन ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि दोनों फाइटर्स काफी इंसेन स्ट्राइकर्स हैं और एक बात की गारंटी है कि ये पूरी फाइट फीट में रहेगी। ऑल्सो इसके साथ सबसे ज्यादा क्लोज फाइट है ये पूरे कार्ड की, जहां पर टू बी ऑनेस्ट दोनों में से किसी भी एक फाइटर को कंफर्म पिक करना ये हो ही नहीं सकता इस फाइट में, क्योंकि दोनों फाइटर्स के पास एबिलिटी है कि वो एक दूसरे को नॉकआउट कर दें। दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट है अपनी फीट में, जहां पर शारापुतिन मैगोमेडोव ज्यादा किक्स को यूज करता है, वेयरएज एमवीपी की बात करें तो वो ज्यादा रिलाई करता है अपने पंचेस के ऊपर। तो कौन किसको फाइट में आता हुआ कैच करने वाला है ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते, ये फाइट काफी क्लोज है। बट अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मेरी पिक रहने वाली है माइकल पेज वेनम टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक सो माइकल पेज वैसा फाइटर रहने वाला है जो शारापुतिन के अनडिफीटेड 15-0 के रिकॉर्ड को ब्रेक करके उसे नॉकआउट करने वाला है, जहां पर मुझे लगता है कि एमवीपी ज्यादा फास्ट है शारा से। अब डेफिनेटली उसके पास इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है कि वो डिफरेंट किक्स को थ्रो करे, बट जो उसका जैब हो गया, उसका डिस्टेंस मैनेजमेंट हो गया, और स्पेशली जिस वे से वो एकदम से ब्लिट्स करके अपने राइट पंच को थ्रो करता है, वो मुझे लगता है कि शारा के लिए काफी मुश्किल होगा ब्लॉक करना। और माइकल पेज ये सारे पंचेस थ्रो करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट और काफी एक्यूरेट रहता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एमवीपी के पास 6 इंच की एक मैसिव रीच रहने वाली है, तो वो डेफिनेटली शारा की किकिंग रेंज से बाहर रहकर भी एकदम से टाइमिंग को सेट करके डार्ट इन भी कर सकता है शारा के ऊपर बिग पंचेस लैंड करने के लिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर एमवीपी को बहुत ही स्लाइट एज दे रहा हूं कि वो इस फाइट को विन करेगा। बट अब शारा बुलेट की साइड से बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अगर ये फाइट थोड़ी सी बोरिंग जाती है या फिर अगर ये फाइट डिसीजन तक जाती है, तो फिर शारा बुलेट इस फाइट को विन करने वाला है, जहां पर पहले से ही ये मैचअप एक काफी क्लोज बना हुआ है। बट अगर यहाँ पर शारा बुलेट कैसे भी करके अपनी किक से एमवीपी को डिस्टेंस में रखता है और जो माइकल पेज एकदम से डिस्टेंस को क्लोज कर देता है, वो अगर शारा बुलेट माइकल पेज को नहीं यूज करने देता है, तो वो डेफिनेटली अपनी साइड किक्स को यूज करके रोक सकता है, क्योंकि वो बेसिकली जो साइड किक्स है उसे अपनी जैब की तरह यूटिलाइज करता है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि शारा बुलेट इस फाइट को विन कर सकता है। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पर दोनों की एज का भी फैक्टर देखना होगा, क्योंकि माइकल पेज अब ऑलमोस्ट अपनी आउट ऑफ प्राइम में आ चुका है, वो 37 या फिर 38 इयर्स का हो चुका है, जहां पर दूसरी साइड शारा बुलेट के पास यूथ है, वो जस्ट अभी अपनी प्राइम में एंटर हुआ है और वो हर फाइट में इंप्रूव होते जा रहा है। अब बेशक वो अपनी लास्ट फाइट में थोड़ा सा रॉक हो गया था, बट फिर भी अगर दोनों की चिन को देखें तो डेफिनेटली शारा बुलेट की चिन ज्यादा पंचेस को ले सकती है, वेयरएज माइकल पेज वेनम की चिन स्टार्टिंग से ही बहुत डाउटफुल रहती है। तो अगर शारा बुलेट भी अपनी कोई बिग किक को लैंड कर देता है तो वो माइकल पेज को नॉकआउट कर सकता है। बट यहाँ पर दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस मुझे लग रहा है वो पंचेस को लेकर है, जिधर माइकल पेज के पंचेस में बहुत ज्यादा पावर है और डेफिनेटली शारा को थोड़े से अपने पंचेस को इंप्रूव करना होगा। तो शारा को इस फाइट में अपने पंचेस को भी काफी ज्यादा यूज करना होगा, वो बस इस फाइट में अपने किक्स में रिलाई नहीं कर सकता। और यही जो बिल्कुल छोटी छोटी सी माइनर चीजें जहां पर एमवीपी एक्सेल करता है, उसी से मुझे लगता है कि माइकल पेज इस फाइट को विन करने वाला है, जहां पर मे बी फर्स्ट राउंड में ही या फिर राउंड 2 में मुझे लगता है कि माइकल पेज वही अपनी ब्लिट्स दिखाते हुए शारा बुलेट के ऊपर ह्यूज पंच को लैंड करने वाला है और फिर मोस्ट लाइकली उसे फॉलो अप पंचेस से फिनिश करने वाला है।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये इस फाइट नाइट कार्ड की मेन इवेंट है, जहां पर अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट, जिधर ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन की है, जहां पर फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन इजराइल अदसानिया की फाइट होने वाली है नसरुद्दीन इमामोव के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि काफी लोग यहाँ पर नसरुद्दीन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट मेरे लिए ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि नसरुद्दीन ग्रैपलिंग भी कर सकता है। नसरुद्दीन इमामोव एक ऑलराउंड फाइटर है, जिधर वैसे तो वो ज्यादा स्ट्राइकिंग को यूज करता है, बट उसकी आर्नल्ड एलन की फाइट में हमने देखा था कि वो डेफिनेटली अपनी फाइटिंग को काफी अच्छे वे से मिक्स कर सकता है, जहां पर लेटर फाइट में उसने टेक डाउन्स करना भी स्टार्ट कर दिया था, और ऐसा सेम वो अदसानिया की फाइट में भी कर सकता है, क्योंकि वी ऑल नो कि अदसानिया की जो मेजर वीकनेस है वो उसकी रेसलिंग है। बट दूसरी साइड हम अदसानिया को भी नहीं भूल सकते कि वो इस डिवीजन का एक टॉप फाइटर है, उसने काफी सालों से बस टॉप ही लेवल में फाइट की है, तो डेफिनेटली उसके पास वो टॉप लेवल का एक्सपीरियंस है, वो 2 टाइम्स इस डिवीजन का चैंपियन भी रह चुका है। और अगर हम उसकी डीडीपी की फाइट को देखें तो स्टार्टिंग में वो ड्रिकस के टेक डाउन्स को काफी अच्छे वे से डिफेंड भी कर लेता है, और वो कंटिन्यूअसली अपने टेक डाउन डिफेंस में वर्क करे जा रहा है, तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि नसरुद्दीन के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है कि वो इजराइल अदसानिया को टेक डाउन कर ले। अब स्ट्राइकिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अदसानिया के पास डेफिनेटली बेटर स्ट्राइकिंग है, और जो उसकी काउंटर गेम है वो उससे नसरुद्दीन को कैच भी कर सकता है, क्योंकि कभी कभार नसरुद्दीन जब अग्रेसिव होकर फाइट करता है तो फिर उसका गार्ड थोड़ा सा वीक रहता है, और यहीं पर अदसानिया अपनी रीच की एडवांटेज लेते हुए, जो इस फाइट में उसके पास 5 इंचेस की है, तो वो नसरुद्दीन को कैच कर सकता है, और फॉर श्योर अदसानिया के पास एबिलिटी है कि वो नसरुद्दीन इमामोव को नॉकआउट भी कर दे। अब क्लोज फाइट में इसको बोलूंगा, जहां पर डेफिनेटली नसरुद्दीन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, बट फिर भी अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं इजराइल अदसानिया टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे लगता है कि अदसानिया जैसे अपनी हर एक फाइट में करता है, वो यहां पर भी अपनी पॉइंट फाइटिंग करने वाला है, जिधर वो केज के साइड पुश होता रहेगा, बट अपनी रीच को शो करते हुए, और स्पेशली जो उसे अपने ओपोनेंट्स को काउंटर करने की एबिलिटी है वो सब शो करते हुए वो नसरुद्दीन को डिस्टेंस में रखने वाला है। और अगर यहां पर नसरुद्दीन डिसाइड करता है कि वो बस अदसानिया के साथ स्ट्राइकिंग ही करेगा, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो इस फाइट को विन कर सकता है। तो एक बात जो श्योर मुझे लग रही है वो है कि नसरुद्दीन को अगर ये फाइट को विन करना है तो उसे अदसानिया को कैसे भी करके टेक डाउन करना होगा। ऑल्सो एक मेजर फैक्टर हम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते कि अदसानिया लेग किक्स को बहुत ही अच्छे वे से यूज करता है, तो इसीलिए नसरुद्दीन को डेफिनेटली इन लेग किक्स को डिफेंड करना होगा, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में इन लेग किक्स को डिफेंड नहीं करता है तो फिर लेटर राउंड्स में उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होने वाली है। इजराइल अदसानिया के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि जब वो बैक फुट में होगा तो वो सर्कल अराउंड कर सके और नसरुद्दीन की रेंज से बाहर निकल सके। एंड ऑल्सो इस फाइट में मुझे लगता है कि नसरुद्दीन के गैस टैंक पर इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि सपोज कि अगर वो स्टार्टिंग में टेक डाउन्स को शूट करता है और अदसानिया उन टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है, या फिर बहुत जल्दी वापस खड़ा हो जाता है बिना कोई डैमेज लिए हुए, तो फिर लेटर राउंड्स में नसरुद्दीन थोड़ा सा गैस आउट होने वाला है। एंड एक चीज हम जानते हैं कि अदसानिया जो पॉइंट फाइटिंग करता है वो फुल 5 राउंड्स कर सकता है, वो अपनी रीच की एडवांटेज लेकर ओपोनेंट को डिस्टेंस में रख सकता है, जो ऑब्वियसली थोड़ी सी बोरिंग फाइट बन जाती है, बट फिर भी वो ऐसा करके डिसीजन विन निकाल सकता है। अगर तो अदसानिया को इस डिवीजन में फिर से चैंपियन बनना है तो ये फाइट उसके लिए मुझे लगता है एक मस्ट विन फाइट है, और इसीलिए अदसानिया इस फाइट में फुल ऑल आउट जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर अदसानिया को पिक कर रहा हूँ कि वो फाइट को जीतने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि नसरुद्दीन को काउंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अदसानिया को जल्दी टेक डाउन कर लेता है तो वो फाइट को सबमिशन से भी विन कर सकता है, या फिर हर एक राउंड में अदसानिया को ग्राउंड में होल्ड करके वो फाइट को डिसीजन से भी विन कर सकता है। एंड दैट्स इट, ये थी मेरी सारी पिक्स, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारी ओपिनियन में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।